सुबह सुबह गांव के कच्चे रास्तों पर कुहासा पसरा हुआ था। हर पेड़ किसी खड़ी हुई आकृति जैसी लग रही थी। उसी डरावनी सुबह गांव में एक शोर मचा। गजब हो गया, गजब हो गया, विधवा शकुंतला गर्भवती हो गई। लोगों के चेहरे पर गुस्सा, अविश्वास और डर तीनों नाच रहे थे। माहौल बहुत गर्म हो गया था। दूसरी तरफ शकुंतला अपने घर के कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर डर उससे कहीं ज्यादा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर मैं कैसे गर्भवती हो गई? वो ये समझ नहीं पा रही थी। दोस्तों, ये सच्चाई सबकी सोच से कहीं अधिक विचित्र और गहरी थी। तो पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपने सब्सक्राइब किया है कर्म की लहर। तो चलिए चलते हैं कहानी के तरफ। शकुंतला एक विधवा महिला, जिसकी उम्र कोई 30-32 साल की होगी, बेहद खूबसूरत, शांत और भक्ति भाव से भरी। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में एक लंबा अंधेरा पसरा था। वह किसी से बहस नहीं करती, किसी से शिकायत नहीं करती, यहाँ तक कि वह किसी से बात तक नहीं करती। लेकिन गांव के मंदिर में वह प्रतिदिन दीप जलाती और बस एक ही बात कहती ऊपर वाले से, हे प्रभु, मेरी इस राह को रोशन करना। उसकी सुंदरता के पीछे पूरा गांव दीवाना था। वो इतनी खूबसूरत थी कि न चाहते हुए भी लोगों की नज़र उस पर टिक जाती। लेकिन उसकी विनम्रता उससे भी कहीं अधिक गहरी थी। उसने अकेले ही अपने खेत संभाले, अपना घर संभाला और अपने आप को भी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, 3 साधु गांव पहुंचे। उनके चेहरे पर अजीब सा दिव्य तेज था और उनकी आंखों में गहराई। पूरे गांव में ये शोर मच गया कि वो जो 3 साधु आए हैं वो कोई साधारण साधु नहीं लगते। लेकिन शाम होते ही जब वो आश्रय मांगते हुए शकुंतला के दरवाजे पहुंचे, पहले तो वो झिझकी कि लोग क्या कहेंगे, एक अकेली विधवा के साथ 3-3 साधु रात में कैसे रहेंगे। पर उसका दिल बोला, भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। उसने उन्हें अपने घर में रात में रुकने की आश्रय दे दिया। तीनों साधु शांत थे, कम बोलते थे, पर उनके चारों तरफ एक रहस्य सा फैला था। जब शकुंतला उन्हें खाना खिला रही थी, उनकी नज़र शकुंतला के खूबसूरती को देख रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी, किसी का भी नज़र टिक जाए। उसके बाद सबने भोजन किया, प्रार्थना की, और जब वो सुबह जाने लगे तब उन्होंने शकुंतला से कहा, जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ी सी कृपा आने वाली है। लोग पहले समझेंगे नहीं, पर तुम सत्य पर अडिग रहना। शकुंतला समझ नहीं पाई कि कृपा किस बात की होगी। इस बात को कई दिन बीत गए, फिर कई महीने। फिर अचानक शकुंतला को उल्टियां होने लगी, चक्कर आने लगे और शरीर में कमजोरी। तब एक गांव के दाई ने शकुंतला का हालचाल जाना और फिर वो अजीब नजरों से शकुंतला की तरफ देखते हुए बोली, तुम गर्भवती हो शकुंतला। यह सुनकर शकुंतला के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे संभव है? मेरे पति के मरने के बाद मैंने तो अपने आप को किसी को छूने तक नहीं दिया, मैं किसी से बात तक नहीं करती। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोगों में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग कहते उसने हमसे जरूर कुछ छिपाया है। विधवा होकर ऐसी हरकत, क्या शर्म नहीं आई उसे? उसने गांव, समाज और अपने पति का भी कोई मान मर्यादा नहीं रखा। तभी कुछ लोगों ने कहा, कहीं ये कुछ महीने पहले आए उसके घर उन 3 साधुओं का काम तो नहीं। धीरे धीरे गांव वाले इतने गुस्से में उग्र हो गए कि वे मंदिर के सामने इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे और कहने लगे, साधु ढोंगी थे, शकुंतला और साधु को सजा मिलनी ही चाहिए।
शकुंतला रोती रही और कहती रही, मैं निर्दोष हूँ। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कब और कैसे हुआ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब माहौल सबसे ज्यादा तनावपूर्ण था, तब गांव के मंदिर में अचानक घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। आकाश में बिजली चमकने लगी, बारिश की बूंदें पड़ने लगी। तभी जंगल से हल्की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और वहीं 3 साधु मंदिर के सामने प्रकट हुए। गांव वाले गुस्से से भरकर बोले, तुम लोगों ने एक विधवा का जीवन बर्बाद किया है। साधुओं ने शांत मुस्कान के साथ कहा, उसके गर्भ का कारण हम नहीं। भीड़ चिल्लाकर बोली, तो कौन है? साधु बोले, उसकी भक्ति का फल। गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। भक्ति से कोई मां बनता है, प्रेग्नेंट होता है? तभी तीसरे साधु ने हाथ उठाया और बोले, शकुंतला अपने पति के मृत्यु के बाद भी उसके यादों में रोना नहीं छोड़ा। उसकी यादें उसके मन में कम नहीं हुई। उसने भगवान के प्रति भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन अपने पति की याद में जाकर कहती, हे प्रभु, मुझे ताकत देना कि मैं उसका अधूरा सपना पूरा कर सकूं। वह हर दिन गरीब बच्चों की मदद करती, भूखों को खाना खिलाती और किसी से द्वेष नहीं रखती। उसकी कोख बांझ नहीं थी, उसका जीवन बांझ था। भगवान ने उसकी तपस्या देखकर उसे एक वरदान दिया, मां बनने का अधिकार। गांव वाले स्तब्ध थे। कुछ लोग के हाथ कांपने लगे और कुछ वहीं जमीन पर सर पकड़कर बैठ गए। तभी पहले साधु ने कहा, यह बच्चा किसी पुरुष का फल नहीं, उसकी भक्ति का चमत्कार है। कभी कभी भगवान वहां जीवन देते हैं जहां मन सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। अगले ही दिन गांव में माहौल बदल गया। लोगों ने शकुंतला से माफी मांगी। गांव की औरतें उसके साथ बैठीं, उसका हाथ पकड़ा और उसका हाल चाल जाना। शकुंतला मुस्कुराकर बोली, मैंने तो बस भगवान पर भरोसा किया था, उन्होंने मेरे ही दिल की आवाज सुनी। उसी वर्ष शकुंतला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आपने हमारे चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।